हमारे YouTube चैनल के ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम MS एक्सेल के पेज लेआउट टैब को सीखने वाले हैं और इस लेआउट को सीखने के बाद आप एक्सेल में डेटा को बड़े आसानी तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। आप प्रिंट एरिया सेट करना सीख लीजिएगा, मल्टीपल शीट्स को एक पेज पे कैसे प्रिंट करेंगे वो सीख लीजिएगा, मल्टीपल रो और कॉलम को एक पेज पे कैसे प्रिंट कीजिएगा वो भी सीखिएगा, या फिर अलग अलग पेज पे एक ही टेबल को कैसे प्रिंट करेंगे वो भी सीखिएगा। तो बहुत कुछ सीखने को इस टैब के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है प्रिंट के पर्पज से। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही आप हमारे चैनल के माध्यम से बेल्ट्रॉन के एग्जाम की फ्री में प्रिपरेशन चल रहा है, आप उनका वीडियो देख के MCQ तैयार कर सकते हैं बेल्ट्रॉन के एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और पेज लेआउट में देखते हैं कि सबसे पहला ग्रुप और ऑप्शन क्या है। तो जब आप पेज लेआउट टैब में आइएगा, देखिए बाय डिफॉल्ट तो हम होम पे रहेंगे, तो जैसे पेज लेआउट टैब पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पेज लेआउट टैब के सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला ग्रुप है थीम्स और उसके अंदर पहला ऑप्शन है थीम्स का। ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो ये जो डिजाइन बना हुआ है इस डिजाइन में अगर हम किसी प्रकार की बदलाव करना चाहते हैं तो हम इसके लिए किसका यूज करेंगे, थीम्स का। ठीक है, अगर मान यहाँ पर आइएगा, जैसे देखिए यहाँ पर हम जिस डिजाइन पे क्लिक करें, यहाँ पे देखिए कलर पे क्लिक, जैसे जैसे कलर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे चीजें डेटा ऑटोमेटिक टेबल में क्या हो रहा है देखिएगा, टेबल में जो वो एक बदलाव हो रहा है। ठीक है, जैसे हम क्लिक जिस थीम्स पे क्लिक किए उस हिसाब से यहाँ पे रिजल्ट हमको देखने को मिला है कि नहीं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश ये डिजाइन आपको अप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, आप अपने डेटा को पहले टेबल में कन्वर्ट कर लीजिएगा या यहाँ पे होम में जाके आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आके, या फिर आप सेल फॉर्मेटिंग में आके कोई हेडिंग सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तब जाके आप अगर इस थीम्स का यूज कीजिएगा तो आपको परिणाम देखने को मिलेगा। अगर नहीं ले पाता है तब, ठीक है, तो थीम्स का मतलब क्या हो गया कि अगर आप कुछ भी टेबल फॉर्मेट वगैरह डिजाइन किए हुए हैं या सेल फॉर्मेटिंग किए हुए हैं, समझ गए, तो उसमें अगर आप कलर वगैरह को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद कलर्स पाइएगा तो यहाँ पे अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा। आप माउस लेके चलते चलिएगा तो आपको वर्कशीट पे जो है ये जो आपका टेबल है इसके अंदर अलग अलग कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। जो आपको अच्छा लगता है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो वो डिजाइन इसमें अप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार से फॉन्ट्स में आइएगा तो यहाँ से आपको अलग अलग स्टाइल का क्या देखने को मिलेगा, फॉन्ट जो है वो देखने को मिलेगा। क्लिक कीजिएगा तो वही डिजाइन अप्लाई हो जाएगा। इफेक्ट्स के अंदर अलग अलग प्रकार के इफेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, क्लिक कीजिएगा, अगर वो चेंजेबल होगा तो ये इफेक्ट्स आपके टेबल के अंदर क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस आप ये देख सकते हैं कि डिजाइनिंग के पर्पज से अगर आप कुछ डिजाइन किए हुए हैं तो आप यहाँ से आकर उसमें क्या कर सकते हैं, कलर और फॉन्ट वगैरह सबको चेंज कर सकते हैं। मेन जो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पेज सेटअप ग्रुप और स्केल टू फिट ग्रुप। ये दोनों ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेज लेआउट टैब के अंदर। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पेज सेटअप ग्रुप से। ठीक है, पेज सेटअप ग्रुप में जाइएगा तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक, बैकग्राउंड एंड प्रिंट टाइटल्स। मैं पहले इसके बारे में एक बार आपको बता देता हूँ, फिर प्रैक्टिकली भी इसको अनुभव करेंगे। मार्जिन का मतलब हो गया चौथाई जो होता है, जो पेज के ऊपर प्रिंटिंग का जो मार्जिन होगा, समझ गए ना, उसको यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब हो गया कि पेज को लंबा पे प्रिंट करना है या चौड़ा में, तो ये आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साइज का मतलब हो गया कि आप यहाँ से ये तय कर सकते हैं कि हमारे पेपर का जो साइज होगा वो क्या होगा। प्रिंट एरिया में आप ये सेट कर सकते हैं कि ये जो पूरा मेरा वर्किंग एरिया है इसमें से कहाँ तक हमें सिर्फ प्रिंट करना वो आप प्रिंट एरिया से सेट कर सकते हैं। ब्रेक में जाके आप टेबल को मल्टीपल पेज में क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपको एक ही पेज पे नहीं चाहिए और पेज में खाली जगह है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि टेबल हमारा एक ही पेज पे प्रिंट हो रहा है लेकिन उसको आपको अलग अलग पेज पर अगर प्रिंट करना हो, इसके लिए हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं। बैकग्राउंड में हम अपने प्रिंटिंग एरिया का जो ये वर्किंग एरिया है इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, अर्थात प्रिंटिंग बैकग्राउंड लगा सकते हैं, लाइक लोगो वगैरह। प्रिंट टाइटल से क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम या फिर रो जो है फर्स्ट रो, इनको हम प्रिंट टाइटल्स के रूप में प्रिंट कर सकते हैं। अगर एक बार हमारे पेज पे प्रिंट नहीं हो पा रहा है डेटा तो हम ऊपर वाले को प्रिंट टाइटल में सेट कर देंगे, तो अगर ये दोबारा दूसरे पेज पे प्रिंट होगा तो ये टाइटल हर पेज पे ये आपको देखने को मिलेगा। समझ गए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मार्जिन का काम क्या होता है। ठीक है, तो मार्जिन में देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 4 प्रकार का मार्जिन दिया हुआ। लास्ट कस्टम सेटिंग, जो ऑप्शन से लास्ट में सेट किए होंगे वो
नॉर्मल, वाइड एंड नैरो, ये याद रखिएगा। बेल्ट्रॉन के भी एग्जामिनेशन के पर्पज से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मार्जिन में रहता है या मार्जिन में नहीं रहता है, ठीक है। समझ गए। कस्टम मार्जिन में जाके आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, यहाँ से टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, फुटर, हेडर इत्यादि के मार्जिन को सेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये खाली जगह है, यहाँ से बढ़ाते चलिएगा तो आप देखिएगा कि स्पेस क्या होते जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से आप मार्जिन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। लेकिन इसका यूज हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम करते हैं कि मार्जिन का जरूरत पड़ेगा तब देखेंगे ना मार्जिन का क्या काम होता है। पहले हमें ये तय करना होगा कि डेटा हमें कहाँ तक प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि हम इसका सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंट प्रीव्यू में जब जाएंगे, इसके लिए हम व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा पेज लेआउट है, नॉर्मल है, पेज ब्रेक प्रीव्यू है। पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए तो जितना दिन लिखा हुआ उतना दूर ही आपका प्रिंट होगा। पेज लेआउट पे जाइएगा तो ये देखिए पेज लेआउट में जब आप गए तो आपको यहाँ से एक चीज़ पता चल गया कि हमारा डेटा कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा, ठीक है। कुछ ये देखिए ये पहला पेज पे प्रिंट हो रहा और ये जो बाकी का कॉलम है ये हमारा दूसरा पेज पे प्रिंट हो रहा। ये तो हो गया व्यू टैब से देखने के लिए। चूंकि हम पेज लेआउट टैब में, फिर से आप नॉर्मल कर लीजिएगा, तो पेज लेआउट टैब में तो हमको यहाँ से सीखना होगा कि कैसे पता चलेगा कि डेटा कैसे प्रिंट होगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि जैसे आप कंट्रोल F2 दबाइए तो आप चले जाइएगा प्रिंट प्रीव्यू में। जब आप प्रिंट प्रीव्यू में जाइएगा तो जहां मेरा माउस पॉइंटर है यहां अगर आप देखिएगा, ठीक है, देखिए हम आपको दिखाने का प्रयास करें, ये वाला सेक्शन में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ पेज 1 ऑफ 2। तो ये पेज 1 ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया, ये पेज 1 ऑफ 2 का मतलब हो गया कि हमें इस डेटा को प्रिंट करने के लिए कुल कितने पेज की आवश्यकता पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट 2 पेज की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो कुछ कॉलम्स रो के लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्पेसेस खाली है। लेकिन जब हम कॉलम की बात करते हैं तो यहाँ देखिएगा कि हमारे कुछ जो कॉलम है, ये जो 3 कॉलम है ये दूसरे पेज पे आ रहा है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया कि आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कंट्रोल F2 दबा के, एक तो व्यू टैब में जाके चेक कर सकते हैं पेज लेआउट पे क्लिक करके, या फिर कंट्रोल F2 दबा के आप चेक कर सकते हैं कि हमारा डेटा कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा। अच्छा, जब आप कंट्रोल F2 दबाइएगा तो आप अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए कि एक डॉट डॉट लाइन ये बना होगा, ये देखिए जब जिसको मार्क कर रहे हैं ये देखिए यहाँ पे क्या बना हुआ, एक डॉट डॉट लाइन। ये डॉट डॉट लाइन कौन चीज़ का है, ये बताता है कि आपका डेटा कहाँ से कहाँ तक जो है वो प्रिंट होगा, ठीक है। ये डॉट डॉट लाइन क्या बताता है, कहाँ से कहाँ तक डेटा आपका प्रिंट होगा। तो ये देखिए अगर आप इसको जूम कम करिएगा तो यहाँ देखिए ये जो रो में ले रहा है, ठीक है, इसको हम कम कर रहे हैं। ये देखिए ये एक प्रकार से यहाँ पे आप देखिएगा इस प्रकार से ब्लॉक बन गया। यदि हम इसको जूम कम करेंगे, अभी जूम है 25% पे, कैसे कम के, कंट्रोल दबा के स्क्रॉल कीजिएगा तो जूम अपने कम हो जाएगा। तो ये हो गया पहला पेज, ये हो गया दूसरा पेज, ये हो गया तीसरा पेज, ये हो गया चौथा पेज, पांचवा पेज, इस प्रकार से पेज हमको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कि ये यहाँ तक रो प्रिंट होगा और ये कॉलम देखिए यहाँ तक सेट है। तो ये जो बाकी जो बच जाएगा लाइन के दाएं तरफ जो भी रहेगा वो दूसरा पेज पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर से अगर हम जूम करते हैं यहाँ पे तो ये देखिएगा, ठीक है, यहाँ देखिए तो आप इस लाइन को थोड़ा सा देखते हैं कहाँ तक रो प्रिंट होता है। ये देखिए 49 नंबर तक रो क्या होगा, प्रिंट होगा। अगर इसी साइज में लिखा जाए तब, अगर रो की चौड़ाई बढ़ते जाएगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो का जो प्रिंटिंग रेंज है वो क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, ठीक है। इस साइज में कहाँ तक प्रिंट होगा, 49 तक प्रिंट होगा रो, और जी तक प्रिंट होगा कॉलम। कहाँ तक प्रिंट होगा, देखिए जी के बीच में डॉट डॉट लाइन बना हुआ तो जी तक प्रिंट होगा। तो बाय डिफॉल्ट अगर हमें डायरेक्ट प्रिंट करना होगा, समझिए ना, बिना कोई सेटिंग का, तो आपका पहला पेज पे ए से लेके जी तक प्रिंट होगा कॉलम्स, और दूसरे पेज पे एस से लेके जे तक प्रिंट होगा, जो बिल्कुल सही बात नहीं है और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कहानी ये है कि हमें 50 तक तो प्रिंट करना नहीं, क्योंकि हम उतना एंट्री ही नहीं किया है। तो हमें प्रिंट कहाँ तक करना है, मंथ से लेके ड्यूज तक, ये हमें एक ही पेज पे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ किसी भी जगह क्लिक करके कंट्रोल ए दबाएंगे तो ये एक एरिया सेलेक्ट होगा। प्रिंट एरिया में जाएंगे, चाहे तो पहले आप क्लियर प्रिंट एरिया कर लीजिए, ठीक है, अगर सेट किए होंगे तो, नहीं सेट किए हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सेट प्रिंट एरिया कीजिए। जैसे आप सेट प्रिंट एरिया कीजिएगा, क्या करेगा, सेट प्रिंट एरिया कीजिएगा, अब ये एरिया क्या हो चुका है, हमारा सेट हो चुका है। मतलब अब हमारा
हम इसको ये बता रहे हैं कि भाई हमको प्रिंट करना है मंथ से लेके ड्यूज तक, और रो नंबर 2 से लेके कहाँ तक, 16 तक। ठीक है, वो चेक करते हैं कि कहाँ तक ले रहा है। तो देखिए ये जो हम जहाँ तक सेट किए हैं वहीं तक आपको यहाँ पे प्रिंट ले रहा है। ठीक है ना। अब ये अभी भी 3 गो कॉलम मेरा कहाँ आ रहा है, दूसरा पेज पे, क्योंकि हम सिर्फ प्रिंट एरिया सेट किया, इसके पेज के साइज, मार्जिन इत्यादि को सेट नहीं किया। एक बार हमको सही से फिर इसको सेट करना होगा। एक बार हम कंट्रोल ए दबाएं, ठीक है ना, या मैनुअली भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से हम प्रिंट एरिया में पहले क्लियर कर देंगे और फिर यहाँ पे करेंगे सेट प्रिंट एरिया। ठीक है, कंट्रोल F2 दबाएंगे तो ये देखिएगा अभी सही से हुआ, क्योंकि ऊपर वाला रो शायद पहली बार में छूट गया था। ठीक है, तो अभी भी मेरा जो कॉलम है 3 वो कहाँ जा रहा है, दूसरे पेज पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब आप कंट्रोल F2 दबाएगा तो यहाँ पर भी कुछ कमांड आपको देखने को मिलेगा, जिसमें मार्जिन भी आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप जो यहाँ पे मार्जिन सेट कीजिएगा, समझ गए ना, यहाँ पे, तो यहाँ से जब सेट कीजिएगा तो एग्जैक्ट आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है ना, जब आप प्रिंट प्रीव्यू में जाइएगा तबे पता चलेगा। इससे बेहतर है कि हम कंट्रोल F2 दबा के सीधा प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे और जरूरत पड़ने पे यहाँ से मार्जिन को चेंज करेंगे। ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ मार्जिन चेंज किया तो आप देखिएगा कि यहाँ जो यहाँ मार्जिन कम हुआ तो एक कॉलम उठ के कहाँ चला गया, दूसरे पेज पे। ठीक है, इसके बाद हम इसको मान लीजिए नॉर्मल करते हैं, तो नॉर्मल मार्जिन में क्या हो रहा है मेरा, एक दूसरे पेज पे क्या वो कॉलम है, 3 गो कॉलम है। पहले पेज पे जो मेरा कॉलम है वो 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम नैरो करते हैं इस पर क्या होता है, इस पर देखिएगा थोड़ा सा और मार्जिन घटा तो दूसरा पेज पे 2 गो कॉलम अब बच गया है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नैरो करने के बाद यहाँ पे जो दूसरे पेज पे जो 3 कॉलम था उसमें से 1 कॉलम हमारे पहला पेज पे आ चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, नैरो भी सेट कर सकते हैं। फिर कस्टम मार्जिन में जाके आप यहाँ से अपने इच्छा अनुसार हर एक मार्जिन को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अगर आप सेंटर पेज कर दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ओके कीजिएगा, तो ये जो हमारा डेटा है ये कहाँ पे प्रिंट होगा, पेज के सेंटर में। ये तब पॉसिबल होगा यदि प्रिंटिंग रेंज कम है और पेज का आकार क्या है, बड़ा है, तो उस कंडीशंस में आप सेंटर और पेज को चूज कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको हटाना चाहते हैं तो फिर से यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। कस्टम मार्जिन में आपको यहाँ से पेज का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जो आप यहाँ से देखो इसी बॉक्स से आप सारा काम कर सकते हो। ठीक है ना, इसी बॉक्स से आप क्या कर सकते हो, सारा का सारा मैनेजमेंट का काम कर सकते हो। ठीक है, तो हम इस पर भी देखेंगे, पहले मैनुअली यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम लोग इस पर भी काम करेंगे कि किसका क्या कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे अगर आप मार्जिन को दिखाना चाहते हैं इसके ऊपर, समझ गए, तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे लेफ्ट राइट कॉर्नर पाइएगा इस सेक्शन में, ये वाले ऑप्शन पे जिसको मार्क किया है इस पे क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको यहाँ पे चारों बगल मार्जिन लाइन भी दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मार्जिन लाइन आ गया। इस लाइन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन को अपने हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं इस लाइन के हिसाब से भी। ठीक है, यहाँ से आप कॉलम के भी मार्जिन को सही कर सकते हैं और रो के भी मार्जिन को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका यह भी होगा क्या करने के लिए, मार्जिन को सेट करने के लिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हमारे पास कुछ सेटिंग्स का ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे दिया हुआ है प्रिंट एक्टिव सीट, इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रिंट एक्टिव होगा जो सीट एक्टिव होगा वही प्रिंट होगा। प्रिंट एंटायर वर्कबुक, अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो जितने भी सीट्स होंगे, यहाँ पे देखिए जितने भी सीट मेरा यहाँ पे देखिए 13 को पेज लिखा गया ना, तो जितना भी वर्कबुक हम अभी आप क्या किए होंगे, ओपन किए होंगे, जितना भी वर्कबुक मेरा ओपन होगा ये सारे वर्कबुक यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर हमें क्लिक करना ही नहीं है, क्योंकि इस पर आपको क्या होगा कि बहुत सारा डेटा आपका बढ़ सकता है। ठीक है ना, और फिर उसको मैनेज करने में समस्या आ सकती है। तो जब भी प्रिंट करेंगे ज़्यादातर तो आप या तो प्रिंट सिलेक्शन पे कीजिएगा या प्रिंट एक्टिव सीट पे कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है प्रिंट सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का मतलब होगा कि जितना दूर सेलेक्ट किए हो रहेंगे उतना ही दूर ही क्या होगा, प्रिंट होगा। तो हम ऑलरेडी सेट प्रिंट एरिया कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे एक्टिव सीट पे करें या प्रिंट सिलेक्शन पे, समझ गए, तो इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इस पर ये हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे क्या किए, कुछ इस एरिया को सिलेक्ट किए, इतना ही सिलेक्ट किए हुए हैं। अब अगर आप कंट्रोल F2 दबाइएगा, ठीक है, और यहाँ पे आप एक्टिव सीट पे जाइएगा तब तो पूरा सीट प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप प्रिंट सिलेक्शन पे जाइएगा
तो जितना दूर आप सेलेक्ट किए होंगे उतना दूर ही प्रिंट होगा। तो मतलब आप में ये भी तय कर सकते हो कि अगर आप एक्सेल में आपके पास बहुत सारा डेटा है, उसमें जैसे मान लीजिए हमको बोला सहरसा का सिर्फ डेटा प्रिंट करके दीजिए, सिर्फ सहरसा का, तो हम उतना ही कॉलम सेलेक्ट करेंगे जितना में सहरसा का डेटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्रिंट सेलेक्टेड टेबल। तो जो सेलेक्टेड टेबल होगा, समझ गए ना, वो आपका पूरा का पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे पेज दिया हुआ है कहाँ से कहाँ तक। अगर आपके पास मल्टीपल पेज है, मान लीजिए 1 से लेकर 10 तक है, उसमें आप 2 से लेकर 5 तक प्रिंट करना चाहते हैं या 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसमें जो पेज दीजिएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग पेज दीजिएगा, पेज नंबर, और यहाँ पे आप एंड कहाँ करना चाहते हैं तो वो पेज नंबर दीजिएगा। तो उस बीच में जितना भी पेज होगा वो सारे पेज क्या हो जाएंगे, आपका प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कलेक्ट का और अनकलेक्ट का। ये हम आपसे इससे पहले फाइल में भी बता चुके हैं एक बार, फाइल मेन्यू में, फिर भी समझ लीजिए यहाँ पे। तो कलेक्ट और अनकलेक्ट क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ कॉपीज 1 से ज़्यादा है, मोर देन 1 है, तब ये काम करेगा सही से। अदरवाइज एक कॉपी में या आप कलेक्ट करो या अनकलेक्ट करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, जब आप कलेक्ट पे जाएंगे तो लिखा हो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अनकलेक्ट में है 1 1 1 2 2 2 3 3। इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम कलेक्ट पे करके प्रिंट करेंगे तो हमारा जो डेटा प्रिंट होगा वो क्या होगा, मान लीजिए कि हमारे पास 3 पेज है और 3 पेज हमारे यहाँ पे, हम यहाँ पे 3 ही दे देते हैं। ठीक है, तो हमको एक पेज क्या गो पीस चाहिए, क्या गो कॉपी चाहिए, 3 गो, और हमें 3 गो पेज प्रिंट करना है। इसका मतलब होगा कि एक स्टूडेंट के लिए कुल पेज हमें 9 गो चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर 3 गो पेज है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 गो पेज है यहाँ पे, इसी के हिसाब से चलते हैं, और पर पेज क्या गो चाहिए, 3 गो। इसका मतलब हो गया कि हमें टोटल 6 पेज चाहिए, समझ गए ना। अगर हम एक पेज का 3 गो निकालेंगे, इस हिसाब से 2 गो पेज अगर है तो क्या गो पेज चाहिए, टोटल 6 गो पेज। तो अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए अगर आप इसको कलेक्ट किए रहेगा तो क्या होगा, पहला पेज को एक बार निकालेगा, फिर दूसरा पेज को एक बार, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, जितना पेज होगा वो सब पेज को एक एक बार निकाल देगा। जब एक राउंड पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो पुनः उसको शुरू से स्टार्ट करेगा। फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो पुनः जितना कॉपी आप दिए होंगे, जैसे आप 3 कॉपी दिए हैं, तो ये प्रिंटिंग का जो राउंड चलेगा वो 3 बार चलेगा। कहाँ से कहाँ तक, तो आप मान लीजिए फर्स्ट पेज से लेकर और लास्ट पेज तक जितना भी पेज होगा आपका, वो सारे पेज क्या होंगे, आपका 1 से लेकर लास्ट तक प्रिंट होगा। जैसे मान लीजिए आपका एगो पेज है, तीन गो पेज आपको प्रिंट करना हो, तो 1 2 3 और 3 कॉपी चाहिए, तो ये पहला बार रिपीट होगा। फिर यही प्रोसेस 3 पेज का दूसरी बार रिपीट होगा, और फिर यही प्रोसेस 3 पेज का, समझ गए, तीसरी बार रिपीट होगा। तो चूंकि 3 कॉपी है तो पहला कॉपी, दूसरा कॉपी और तीसरा कॉपी, समझ गए, तो 3 कॉपी यहाँ पे हो गया ना। तो ये होता है कलेक्ट में। इससे फायदा क्या होता है, अगर किसी कारणवश आपका प्रिंटर नहीं काम किया, एक बार कॉपी निकालने के बाद दूसरा बार प्रिंटर में कोई टेक्निकल इश्यूज आ गया, लाइन कट गया, कुछ ऐसे दिक्कतें आ गई कि प्रिंट नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट आपके पास एक सेट प्रिंट हो जाएगा। तब तक अगर आप कलेक्ट में रखिएगा तो फिर उसको फोटो स्टेट करवा के आप उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट के बीच में या ऑफिस में, जहाँ भी आप उसको यूज कर रहे हैं। अनकलेक्ट में क्या होता है कि अगर अनकलेक्ट की बात करें तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 पेज आपको प्रिंट करना, तो ये क्या करेगा, जो पहला पेज है उसको 3 बार प्रिंट करेगा, फिर दूसरा पेज है उसको 3 बार प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर अगर तीसरा पेज है तो उसको 3 बार प्रिंट करेगा, समझे। अगर मान लीजिए कि यहीं पे लाइन आपका कट गया, प्रिंटर खराब हो गया, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गया, आपके पास बाकी सीट तो प्रिंट रहा ही नहीं, क्योंकि आपने क्या करा कि एक विद्यार्थी के लिए, मान लीजिए आपके पास 3 गो विद्यार्थी है, समझ गए ना, तो 3 प्रति चाहिए, तो एक पेज तो एक प्रति निकल गया, लेकिन बाकी का क्या, समझ गए ना। तो ये समस्या हो जाती है। इसीलिए जब भी हम मोर देन वन करते हैं कॉपीज के अंदर, तो मेरा अगर पर्सनल सजेशन लीजिए तो हमेशा कलेक्ट में ही क्या कीजिए, प्रिंट कीजिए। ठीक है, इसके बाद यह पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन एंड लैंडस्केप ओरिएंटेशन। अब ये क्या होता है, अगर पेज को इस प्रकार से आप दिखाना चाहते हैं, समझ गए ना, तो ये होगा आपका पोर्ट्रेट। अगर आप सीट को इस प्रकार से प्रिंट करना चाहते हैं तो ये होगा आपका लैंडस्केप। ये कब होगा, अगर कॉलम की संख्या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है कॉलम की संख्या, तो आपको ये वाले ऑप्शन चूज करनी चाहिए। अगर कॉलम की संख्या कम है और रो की संख्या ज़्यादा, तो ये वाले ऑप्शन आपको चूज करनी चाहिए। अगर दोनों की संख्या ज़्यादा है तब तो आपको वहाँ पे देखना होगा कि आपको एक पेज पे प्रिंट करनी है या मल्टीपल पेजेस पे प्रिंट करनी है। ठीक है, अच्छा देखिए, मैं थोड़ा सा तेज बोलता हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वाकई में थोड़ा सा स्पीड बोलता हूँ
या मुझे यूट्यूब वीडियो के बनाने के दौरान अपने जो वॉइस का आवाज़ की जो ये बोलने की स्पीड है, समझ गए ना, ये सही है या इसे कम करना चाहिए, प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो। इसके बाद जब आइएगा, देखिए अब यहाँ से हम सीट वगैरह को सेट किए। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ A4, तो हम साइज को क्या कर देंगे A4, देखिए जनरली हम A4 पे ही प्रिंट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे करेंगे प्रिंट एक्टिव सेट, यहाँ से करेंगे A4। अब अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे लैंडस्केप में प्रिंट करना है, जैसे लैंडस्केप करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर आप देखिएगा कि आप थोड़ा सा पेज आप देख रहे होंगे कि आपको स्पष्ट थोड़ा दिख रहा होगा। यहाँ पे कॉलम में और जगह बच गया और रो में तो पहले से जगह बचा हुआ ही था, ठीक है ना। अगर आप एक तरीका से ये भी चेक कर सकते हो, मतलब सेट कर सकते हो, आप यहाँ पे देखिए 1 of 1 आ गया, मतलब ये पूरा डेटा मेरा एक एक पेज पे प्रिंट हो रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि हमको एक ही पेज पे पूरा डेटा को प्रिंट करना है, समझ गए, पेज चौड़ा हो लंबा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे हिसाब से अगर कॉलम जो है वो दूसरे पेज पर अगर जा रहा है तो ये बेहतर होगा कि आप उसको यहाँ से क्या कर दीजिए, लैंडस्केप कर दीजिए, ताकि वो एक पेज पे आ जाए। यहाँ मार्जिन के बारे में समझा ही दिया हम आपको, ठीक है ना, कि लास्ट मार्जिन हो गया। यहाँ पे नो स्केलिंग में देखिए फिट सीट ऑन 1 पेज, तो फिट सीट 1 पेज का मतलब हो गया कि जितना भी सीट होगा, जैसे देखिए हम इसको इस तरह से बताते हैं, यहाँ से हम पोर्ट्रेट किए, ठीक है। जब हम पोर्ट्रेट किए तो यहाँ पे देखिएगा नो स्केलिंग पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 पेज पे प्रिंट होगा। और जैसे यहाँ पे हम फिट सीट 1 पेज करते हैं तो जबरदस्ती उसका टटुआ दबा के, गला दबा के बोलेगा तुमको एक के पेज पे प्रिंट होना, चाहे आकार कितनो नॉन हो जाए, कितनो छोटा हो जाए, समझ गए ना, वो एक ही सीट पे क्या होगा, प्रिंट होगा। तो फिट सीट 1 पेज तब करिएगा जब आपको ले लग रहा है कि जबरदस्ती फोर्सली हमें एक ही सीट पे प्रिंट करना है, उस कंडीशन में। फिट ऑल कॉलम 1 पेज, इसका मतलब क्या हो गया, चलिए इसको हम एक बार फिर से नो स्केलिंग कर देते हैं, ठीक है, जैसा था पहले हो वैसे, जैसे पहले था वैसे हो गया। यहाँ पे देखिए फिट ऑल कॉलम्स 1 पेज पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो जितने भी कॉलम्स होंगे वो एक पेज पे आ जाएगा, ठीक है। फिट ऑल रोज 1 पेज, इसका मतलब क्या होगा, चूंकि जितने भी रो होंगे, यहाँ पे देखिए कॉलम हट गया क्योंकि फिर से 2 आ गया, जितने भी रो होंगे वो सारे एक पेज पे आ जाएंगे। और अगर आपको पूरा सीट को ही एक पेज पे करना है तो फिट सीट ऑन 1 पेज कर दीजिए, एक के बार में मामला क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे पेज सेटअप में जाइएगा, यहाँ से वही चीज़ है, यहाँ से आप लैंडस्केप पोर्ट्रेट को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फिट टू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, पेपर साइज चेंज कर सकते हैं, प्रिंट क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से मार्जिन को मैनुअली चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को भी सेट कर सकते हैं। ये सब याद रखिएगा, ये सब बेल्ट्रॉन में पक्का क्वेश्चन इस सबसे आएगा कि मार्जिन में सेंटर पेज में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना, ये आपको पूछा जा सकता है। हेडर एंड फुटर में जाइएगा तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, हेडर एंड फुटर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सेल के अंदर चाहते हैं हेडर एंड फुटर लगाने के लिए तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे पेज 1 लिख दिए, ठीक है ना, फुटर में लिख दिया मान लीजिए सीट 1, एक तरह से हम बता रहे हैं इसको, ठीक है ना, मैनुअली। आप जैसे ओके कीजिएगा तो यहाँ पे आपको देखिएगा, अगर आप जूम करके देख पाइएगा तो यहाँ पे पेज 1 हो गया और यहाँ पे सीट 1 हो गया, समझ गए ना। आप इसको मैनुअली चाहे तो आप इस पर जो लिखना चाहते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कस्टम हेडर पे क्लिक करके यहाँ से जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिए के सर ट्यूटोरियल, ठीक है। यहाँ से जाके इसको क्या कर दिया, यहाँ पे आपको कस्टम फुटर पे क्लिक करके हम लिख देते हैं, हम अपना एड्रेस दे देते हैं बिहार सहरसा 12, ठीक है, और यहाँ से इसको ओके कर दिया, ओके कर दिया। अब ये देखिएगा यहाँ पे पेज 1 और सीट 1 तो पहले से हम दिए हुए तो वो तो लिखा हुआ होगा ही, देख लेते हैं, ये है ही। इसके बगल में के सर ट्यूटोरियल लिखा गया और नीचे हमारा एड्रेस लिखा गया। लेकिन आप अगर रियल लाइफ में काम कीजिएगा तो जिस प्रकार के ये डेटा प्रिंट करें उसी प्रकार के हेडर और फुटर की जानकारी यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। इसके अलावा सीट पे जाइएगा तो यहाँ पे प्रिंट टाइटल्स रिपीट वगैरह का दिया हुआ ऑप्शन, जो हम अभी अगर मैनुअली चेक करेंगे ही, समझ गए ना, एक बार पहले मेन्यू में जाके देख लेते हैं, फिर दोबारा यहाँ से आके भी चेक करेंगे। आई थिंक ये ऑप्शंस आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट में बताइएगा, तो हम इस पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ला देंगे, ठीक है। इसके बाद प्रिंट एरिया का काम समझ में आ गया, साइज का काम समझ गए, ओरिएंटेशन का काम समझ गए कि यहाँ से ओरिएंटेशन क्या कर सकते हैं, लंबा और चौड़ा में जो है इसको हम चेंज कर सकते हैं। मार्जिन का काम समझ गए। अब यहाँ पे दिया है ब्रेक, ब्रेक का काम क्या होता है वो समझिए।
चलिए इसके लिए एक और हम डेमो रखे हुए हैं। यहाँ देखिए हमारे पास एक बड़ा सा डेटा मौजूद है, देख सकते हैं आप कितना बड़ा टेबल है, ठीक है ना। अब इसको हम अगर कंट्रोल F2 करेंगे तो इसको पूरा प्रिंट होने के लिए चाहिए 6 गो पेज। क्या गो पेज चाहिए? 6 गो, ठीक है ना। हम यहाँ से अगर इसको ऐसे कर दें स्केल मार्जिन में फिट सीट 1 पेज, तब क्या होगा तो देखिएगा जैसे 1 किए तो सारा का सारा डेटा हमारा क्या हो गया, एक ही पेज पे जो ये आपका देखिएगा तो सेट हो गया। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसमें तो कुछ करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है अगर आप एक सीट पे पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तब, ठीक है। इसके अलावा भी आप यहाँ से क्या करिएगा, अगर आप चाहते हैं प्रिंट एरिया सेट करने के लिए तो जितना दूर काम किया उतना दूर पहले क्या कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाइएगा, कीजिएगा सेट प्रिंट एरिया। तो ये पूरा डेटा क्या हो चुका है, सेट हो चुका है प्रिंट होने के लिए। कंट्रोल F2 दबाएंगे, कंट्रोल F2 दबाएंगे तो चूंकि यहाँ पे फिट सीट 1 पेज किए हुए, इसको नो स्केलिंग कर देंगे तो ये हमारा डेटा प्रिंट होने के लिए कुल कितने पेज की आवश्यकता पड़ेगी, 6 पेज की हमें आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम ये करें ऑल कॉलम्स 1 पेज, तो जितने भी कॉलम्स होंगे सारे क्या हो जाएंगे, एक पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको प्रिंट करने के लिए टोटल हमें कितनी पेज की आवश्यकता पड़ेगी, तो 2 पेज की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। आप इसका भी यूज कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि एक पेज पे करने पर साइज, जो कंटेंट का साइज होता है वो अगर कम हो जाए तब। इसके अलावा अगर फिट ऑल रो ऑन 1 पेज कर देंगे तो इससे क्या होगा, जितने भी रोज होंगे वो एक पेज पे आपका जो है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए रो से कोई मैटर नहीं करता, कॉलम जो है ज़्यादातर हम यूज करते हैं। जब डेटा को प्रिंट कीजिएगा, रिपोर्ट तैयार कीजिएगा या जनरेट कीजिएगा तो उस कंडीशंस में ये लगभग कंपलसरी होता है कि जो आपके डेटा है उसके जितने भी कॉलम्स हैं या फील्ड्स हैं वो एक ही पेज पे प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि सेट प्रिंट एरिया का काम क्या होता है और फिट सीट वगैरह का काम क्या है, समझ गए। इसके बाद अगर आप आइएगा, चलिए हम एक काम और कर लेते हैं। यहाँ से एक बार इसको हम क्या करते हैं, अगर हमको प्रिंट एरिया से हटाना होगा तो हम यहाँ से जहाँ तक लगाएं वहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से कर देंगे क्लियर प्रिंट एरिया, तो यहाँ से प्रिंट एरिया क्या हो गया, हट गया है। अब जो डेटा प्रिंट होगा वो एक्सेल के हिसाब से प्रिंट होगा। फिर से यहाँ पे हम सेट प्रिंट एरिया करते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो लाइन है, ये 56 नंबर का जो रो है, समझ गए ना, ये दूसरा पेज पे चलेगा। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, इंसर्ट पेज ब्रेक। तो यहाँ से हम इंसर्ट पेज ब्रेक कर दिए, ठीक है। अगर आपका इंसर्ट पेज ब्रेक नहीं लेता है तो आपको यहाँ से क्या कर देना होगा, ऑटोमेटिक। देखिए दोनों जगह ऑटोमेटिक किया हुआ है। इसके बाद आप यहाँ से जाइए तो आप क्या कर दीजिएगा, सेट। तो कंट्रोल के साथ F2 दबाते हैं, देखते हैं कि पेज ब्रेक काम किया या नहीं किया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास टोटल हम 3 बार पेज ब्रेक लगाए थे तो यहाँ पे 3 पेज आ चुका है। पहला पेज, दूसरा पेज और ये रहा तीसरा पेज, ठीक है। और यही हम लोग ब्रेक भी लगाए थे। तो पेज ब्रेक का काम क्या होगा, टेबल को क्या करने के लिए, डिवाइड करने के लिए। अगर हमें टेबल को बांटना होगा इसके लिए हमें क्या लगाना होगा, पेज ब्रेक, समझ गए ना। तो अगर आप प्रिंट एरिया सेट कर लीजिए, फिर आपको जहाँ जहाँ पेज को तोड़ना होगा वहाँ आप क्या कर सकते हैं, पेज ब्रेक लगा के उसे ब्रेक कर सकते हैं। इस कंडीशंस में ज़्यादातर ये ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिक मोड में रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर से इसको सिलेक्ट कर लीजिए अगर आप चाहते हैं इसको हटाने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से रीसेट ऑल पेज ब्रेक पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो जहाँ जहाँ पेज ब्रेक लगा होगा ऑटोमेटिक ये सारे पेज ब्रेक क्या हो जाएंगे, आपका हट जाएगा। फिर आप कंट्रोल F2 दबाइएगा तो देखिए इसमें जो नॉर्मल जितना डेटा का जितना पेज का जरूरत था 6 पेज वो फिर से वापस आ गया है। यहाँ से नो स्केलिंग में जाके आप फिट ऑल कॉलम्स 1 पेज कर दीजिए। ये वाले टेबल के लिए यही काफ़ी है, समझ गए ना। एक कॉलम पे डेटा को क्या करना, प्रिंट करना। बट इसमें देखिए ऊपर वाला हेडिंग गायब है। आप अगर इसको ध्यान से देखिएगा इसमें ऊपर वाला हेडिंग क्या है, गायब है, जिससे हमें इस रिकॉर्ड के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि ये रिकॉर्ड कौन सा है या किसको रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो हम यहाँ से सीट में जाके, ठीक है, यहाँ से चेंज करेंगे, या फिर इससे बेहतर क्या होगा कि आप प्रिंट टाइटल्स जो है यहाँ से आप डेटा को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करिएगा, देखिए लेकिन इसमें क्या है ना कि जो आपका टेबल का फॉर्मेट है वो सही तरीके से होना चाहिए। तो अब यहाँ से प्रिंट टाइटल पे जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे प्रिंट टाइटल पे क्लिक किया तो लिखा है रोज टू रिपीट एट टॉप, कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। तो मतलब इसमें क्या होता है, हम टॉप वाले रो को सिर्फ रिपीट कर सकते हैं या लेफ्ट वाले कॉलम को सिर्फ क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट एरिया दिया हुआ है तो हमें क्या करना, रो कौन सा, रोज टू रिपीट एट टॉप, समझ गए। तो
हम देखते हैं कि ये वाले रो जो है उसे ये ले पाता है या नहीं ले पाता। चलिए ट्राई करते हैं। तो सेट प्रिंट एरिया में गए, यहाँ पे क्लिक किए, ठीक है, और ये वाले ऑप्शंस पे हम क्लिक कर दिए हैं, ठीक है। अब ये वाले ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद इसको हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पे देखिए प्रिंट ग्रिड लाइन्स है, ब्लैक एंड व्हाइट्स हैं, ड्राफ्ट क्वालिटी है, रो एंड कॉलम हेडिंग है। अगर इस सब पे ठीक लगा देंगे तो रो एंड कॉलम भी हेडिंग होगा, ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट होगा। इसको भी हम चलिए मैनुअली देखेंगे। इसके बाद यार डाउन द ओवर या ओवर द डाउन, इसका मतलब होगा डेटा कैसे प्रिंट होगा, ऐसे नीचे से नीचे पर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, फिर इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए इसका कहने का मतलब ये हो गया, इसका कहने का मतलब क्या है कि डेटा कैसे प्रिंट होगा। अगर हमारा 4 पेज है, मान लीजिए 4 भाग में बटा हुआ है, 1 भाग, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 सीट है, मान लीजिए 4 पेज है, तो डेटा कैसे प्रिंट होगा। यहाँ से पहले इसको 1 मानेगा, ये 2 मानेगा, इसको 3 मानेगा, इसको 4 मानेगा, किसमें, डाउन द ओवर में, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद देखते हैं ओवर द डाउन में किसको कैसे 1 2 3 4 मानेगा। इसमें क्या मानेगा, ये हो गया 1 2 3 4, इस वाले में इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको क्या मानेगा, 4 मानेगा। समझ गए। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, बाय डिफॉल्ट ही सही है, इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे प्रिंट प्रीव्यू क्लिक कीजिएगा तो देखिए हमें 2 पेज की तो रिक्वायरमेंट था ही, समझ गए। सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, फिर फिट ऑल कॉलम 1 पेज, ठीक है। फिर हम यहाँ से क्या किए, दूसरा नंबर पेज पे गए। जैसे दूसरा नंबर पेज पे गए तो हम देख लेते हैं कि रिपीट हुआ है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डिपार्चर, डेट, टाइम, अराइवल टाइम वगैरह वगैरह जो फर्स्ट कॉलम में था, जो ऊपर की तरफ देख लीजिए ये वाले, ठीक है ना, ये वाला जो था सेम चीज़ यहाँ पे क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा, अगर आप जूम करके देख सके तो देख लीजिए, ठीक है। जूम नहीं हो पा रहा है क्योंकि पेज पूरा भरा पड़ा है, इस वजह से। तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखिएगा तो शायद दिख रहा होगा कि जो मेरा पहला सीट पे जो हम रिपीट किए हुए थे, सेम चीज़ हमारा क्या हो चुका है, यहाँ भी रिपीट हो चुका है। इससे क्या फायदा होगा कि जब ये सीट प्रिंट होगा, जब ये सीट क्या होगा, प्रिंट होगा, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। पहला पेज पे देखिए डेटा तो आपका 2 पेज पे रहेगा, लेकिन ये फील्ड रिपीट रहेगा, तो आपको मिलाने में कोई समस्या नहीं होगा। आपको जानकारी रिपोर्ट के बारे में पता चल जाएगा कि कौन से सेल में किस फील्ड की जानकारी भरा पड़ा है, ठीक है। तो प्रिंट टाइटल्स का काम यही होता है कि लेफ्ट वाले कॉलम या ऊपर वाले रो को क्या करने के लिए, रिपीट करने के लिए। बैकग्राउंड में अगर आप जाइएगा, ठीक है, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं या फ्रॉम फाइल भी ला सकते हैं। अगर आपका पहले से डाउनलोडेड है तो हम यहाँ पे सर्च ही कर लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखे COMPU, यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कंप्यूटर लिख देते हैं, या मान लीजिए अगर मेडिकल रिपोर्ट है तो कैसे होगा, मेडिकल रिपोर्ट। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने वर्कशीट के अंदर जो है वो क्या लगा सकते हैं, बैकग्राउंड लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से ये उतना कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से डिलीट बैकग्राउंड का ऑप्शन है, सीधा आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्केल टू फिट, इसका काम क्या होता है, चलिए इसको भी समझते हैं। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पूरा टेबल को पहले करते हैं सेलेक्ट। चलिए भाई साहब हो जाओ, हो गया, ठीक है। पूरा टेबल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से करते हैं सेट प्रिंट एरिया। सेट प्रिंट एरिया करने के बाद यहाँ से हम पहले करते हैं ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक हो गया, यहाँ से हम ऑटोमेटिक करते हैं, ठीक है। या इसको भी यहाँ से 1 पेज कर देते हैं और इसको भी यहाँ से 1 पेज कर देते हैं। दोनों को कितना पेज कर दिए, 1 पेज किए। अब कंट्रोल F2 दबाते हैं तो देखिएगा हमारा डेटा कितना पेज पे प्रिंट हो रहा है, 1 पेज पे। मतलब 1 पेज का मतलब हो गया कि जितना भी सीट है वो कितना पेज पे प्रिंट हो जाए, 1 पेज पे। अगर हम इसको यहाँ पे 3 कर देते हैं, समझ गए ना। अब कंट्रोल F2 दबाते हैं, ठीक है। अब जो हमारा डेटा यहाँ पे देखिए, चूंकि हम 3 किए थे लेकिन हमारा डेटा 2 ही पेज पे क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे ये बताना चले कि जो मेरा सीट 1 है वो टोटल कितना पेज पे जा सकता है, 3 पेज तक। लेकिन अगर डेटा 2 ही पेज के बराबर होगा तो 2 पेज पे प्रिंट होगा, 1 पेज के बराबर होगा तो 1 पेज पे प्रिंट होगा। समझ सकते हैं कैसे। तो यहाँ से पेज सेटअप में जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से पेज में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए फिट टू लिखा हुआ, तो फिट टू का अगर हम यहाँ पे 8 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको 6 कर देते हैं, ओके करते हैं, तो हमें टोटल डाटा प्रिंट करने की कितनी की आवश्यकता है, तो 2 पेज। क्योंकि 6 करो 12 करो, अगर डेटा 2 पेज पे ही खत्म हो जाता है तो उतना ही पेज लेगा, फालतू का पेज एक्सेल आपको डिमांड नहीं करेगा। अगर हम इसको एडजस्ट टू में जाके 100 कर देते हैं, फिर ओके करते हैं,
तो देखिएगा आपको टोटल क्या पेज की जरूरत पड़ रहा है, 6 पेज का, समझ गए। ऑटोमेटिक अगर 100 कर देंगे तब फिर 2 में आएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा कितना है, 6 पेज है, यहाँ पे कितना है, 1 पेज, हम इसको ओके कर दिए। तो जैसे ओके किए तो इसमें क्या होगा कि जितने भी पेजेस थे वो अब कितने पेजेस पे प्रिंट होगा, 2 पेज पे, ठीक है। एक काम और करके देखते हैं, ये जो 6 है इसको क्या कर देते हैं, एक, इसमें हम कर देते हैं 2, ठीक है, ओके करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा वो देखिए, ये आप देखिए कुछ एरिया आपको खाली नजर आ रहा है, क्यों, किसके वजह से, तो ये देखिए हम यहाँ पे क्या बोले हैं कि 2 बोले, अर्थात हम ये कह रहे हैं कि एक पेज पे क्या गो पेज प्रिंट होगा, 2 गो पेज। तो आप 2 गो पेज जब प्रिंट होगा तो पक्की सी बात है दूसरा पेज के लिए जगह तो खाली रहबे करेगा, समझ गए ना। तो ये यहाँ पे हो रहा है कि आप यहाँ से क्या बोलते हैं, और फिर 2 में जाके आप ये चेंज कर सकते हो या ये एक्सेस कर सकते हो कि मेरा जो पेज है क्या गो पेज पे प्रिंट होगा, अर्थात एक पेज पे कितना सीट प्रिंट होगा या एक सीट कितना पेज पे जाके प्रिंट होगा, समझ गए ना। और 1 1 करके सेट कर दीजिएगा, तब तो आपको पता ही है कि आपका टोटल पेज जो है वो क्या होगा, एक ही पेज पे जो आपका प्रिंट हो जाएगा, समझ गए। तो पेज सेटअप में जाके आप इस तरह से फिट 2 में जाके आप पेज को अपनी तरीका से क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। या एडजस्ट 2 में जाके अगर आप यहाँ से भी मान लें हम 80% कर दिया, ओके कर दिया, 80% करके ओके करेंगे तो यहाँ पे पेज क्या होते चलेगा, बढ़ते चलेगा। तो हम स्केल में जाके भी सेट कर सकते हैं कि 100% में प्रिंट होगा या उससे कम में प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ से उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, स्केल का। देखिए यहाँ पर 80% है ना, अगर हम इसको 40% कर देंगे या इसको हम 50% कर देंगे, ठीक है, और फिर कंट्रोल के साथ F2 दबाएंगे तो देखिए ये आपका कितना पेज पे प्रिंट हो रहा है, पेज जो है फुल साइज का 50% एरिया ये क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है, कौन चीज करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखिए ग्रिड लाइन्स है, अगर हम इसको यहाँ से टिक हटा देंगे तो जितने भी लाइन्स है वो, चूंकि ये बॉर्डर लगा इसलिए आपको ये दिख रहा है, अदरवाइज आप ये देखिएगा कि जितने भी साइड वाले लाइन्स है वो क्या हो गया, खाली हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर देंगे ग्रिड लाइन्स को, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो भी आपका लाइन्स होगा, तो जो भी लाइन्स आपका रहेगा अगर हम इस पे प्रिंट पे टिक लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका जितने भी लाइन्स है वो आपका प्रिंट हो जाएगा, चाहे बॉर्डर लगा हो या ना लगा हो। तो पहले एक बार हम इसके बॉर्डर्स को सारे को क्या कर देते हैं, यहाँ से नो बॉर्डर कर देते हैं, ठीक है, अभी हट गया। अब यहाँ से जाते हैं हम पेज लेआउट में, यहाँ से हम टिक लगा देते हैं प्रिंट ग्रिड लाइन्स पे और कंट्रोल से F2 दबाते हैं तो देखिएगा अभी भी ये हमें लाइन्स क्या हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये बॉर्डर लाइन्स में दिख रहा है, किसके वजह से, हम यहाँ पे ग्रिड लाइन्स को क्या कर दिए, प्रिंट कर दिया, उसके वजह से। अगर हम यहाँ से इस प्रिंट को हटा दें, अब कंट्रोल F2 दबाएंगे तो देखिएगा पूरा लाइन जो है जहाँ तक हम बॉर्डर हटाए थे वहां तक में देखिएगा कि बिना लाइन का प्रिंट हो रहा है, एकदम पूरा ब्लैंक में प्रिंट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर आप हेडिंग पे टिक लगा हुआ, अगर हेडिंग हटा दीजिएगा तो यहाँ से ABCD वगैरह जो भी रो हेडिंग था या कॉलम हेडिंग वो आपका हट जाएगा। वी पे टिक लगाइएगा तो फिर आ जाएगा, प्रिंट पे टिक लगाइएगा तो आपका रो और हेडिंग के साथ ये डेटा आपका क्या होगा, प्रिंट होगा, देख लीजिए। अगर आपको रो नंबर और हेडिंग दोनों चाहिए तो आप इस पर क्या लगा दीजिएगा, अपना टिक लगा दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ ब्रिंग टू फॉरवर्ड दिया हुआ, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है शेप के साथ। अगर आप एक से ज़्यादा शेप लिए हुए, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ से शेप्स में गए, ठीक है ना, हम यहाँ से कोई शेप ले लिए इस प्रकार से, ठीक है, और एक शेप हम इससे डिलीट कर देते हैं, इसी का आकार को छोटा करके, ठीक है, इसी का डुप्लीकेट बना लिया कंट्रोल से खींच के। अब इसको हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसके आकार को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कलर को कर देते हैं चेंज, ठीक है, कलर चेंज कर दी। अब हम इसको इसके पीछे भेजना चाहते हैं तो हम या तो यहाँ से भी कर सकते हैं या पेज लेआउट में जाइए, ब्रिंग टू फॉरवर्ड की जगह ये सबको भेजना पीछे तो सेंड टू बैक कर देंगे तो देखिए पीछे चले गया। इसी प्रकार से एक और इसका डुप्लीकेट बनाते हैं, ठीक है, इसके भी कलर को क्या कर देते हैं, चेंज, यहाँ से फॉर्मेट में आए, इसके भी कलर को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, कलर चेंज हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर से हम आते हैं पेज लेआउट में, यहाँ सेंड टू बैकवर्ड दिया हुआ है तो हम इसको एक बार बैकवर्ड करेंगे तो देखिएगा इसके पीछे चलेगा, फिर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए तो ये देखिए आ गया बराबर जगह पे, ठीक है, तो ये होगा सेंड टू बैकवर्ड, आ गया समझ में। तो इसको हम अगर बीच में भेजना है तो बैकवर्ड, पूरे पीछे भेजना है तो बैक, अगर फिर से सामने लाना, अगर मान लीजिए इसको हमको पूरे सामने लाना तो ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो सामने आ जाएगा, फिर सेंड टू बैक करेंगे तो पीछे चले जाएगा। एक लेयर सामने लाना है, एक लेयर ऊपर लाना है तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड, तो एक बार एक स्टेप क्या आएगा, आगे की तरफ आएगा, फिर बैक करेंगे तो ये पीछे चले जाएगा। सिलेक्शन पेन में जाके आप यहाँ से जितने भी शेप्स लिए उसका लेयर खुलेगा और इसके आँख फोड़ फोड़ के आप उसको शो और हाइड कर सकते हैं, ठीक है। अलाइन में जाइएगा तो अगर आपके पास मान लीजिए
इस प्रकार से अलग अलग शेप है, उसको शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कीजिएगा सबको, तो अलाइन में जाके इसको एक साथ लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको सेंटर कर सकते हैं, एक तीनों एक दूसरे के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको राइट कर सकते हैं, एक दूसरे के राइट में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से टॉप कीजिएगा तो ये एक दूसरे के सीट के अंदर टॉप में चला जाएगा, मिडिल में तो मिडिल में आ जाएगा, बॉटम करेंगे तो बॉटम में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। अब मिडिल में सबसे अच्छा होगा कि जब जैसे एक जगह पे सब है, समझ गए, तो इसको अगर हम सेंटर करेंगे तो सब बीच में आएगा, और मिडिल कर देंगे तो अपना जो घटा वाला दूरी होगा सब यहाँ से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बॉटम करेंगे तो ये पहला वाला शेप के हिसाब से ये क्या चला जाएगा, बॉटम में चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ कि जैसे मान लीजिए हम एगो शेप यहाँ से खींचे, फिर कंट्रोल दबा के दूसरा खींचे, फिर तीसरा खींचे, फिर चौथा खींचे, और सबको हम शिफ्ट दबा दबा के क्या कर लिए, सेलेक्ट। फिर हम आ जाएंगे यहाँ से पेज लेआउट में, यहाँ से अलाइन में जाएंगे, हॉरिजॉन्टली क्लिक करेंगे तो ये सब आपस में क्या हो जाएगा, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली क्लिक कर दीजिए तो देखिए सबका दूरी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ गए, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट कर दीजिए, सब एकदम देख लीजिए, यहाँ से आप सेंटर भी कर सकते हैं। इस सब की दूरी स्टार्टिंग एंडिंग बीच गैप सारा कुछ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ग्रुप कीजिएगा तो ये सब मिलके क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब इसको आप जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ ले जा सकते हैं, और इसके आकार को भी चेंज कर सकते हैं। एक साथ हम इसको चाहे तो क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कर सकते हैं। एक साथ इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट। मैनुअली चाहते हैं तो क्लिक कीजिए किसी भी शेप पे, तो ये जिस पे क्लिक कीजिएगा उसका कलर आप मैनुअली भी क्या कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर चेंज कर सकते हैं क्लिक करके। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन दिया हुआ, जिसके हिसाब से आप अपने आकृति को क्या कर सकते हैं, आप अपने आकृति को रोटेट कर सकते हैं। लाइक जैसे देखिए, मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक एरो की को देखते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए कि ये एरो की हम लिए हुए हैं, आप देखिए इसको कैसे रोटेट करेंगे। हम यहाँ से रोटेट में गए, इसको 90 डिग्री किए, देख लीजिए ये 90 डिग्री से आएगा, वर्टिकल पैसे आएगा, हॉरिजॉन्टल पैसे आएगा। हम इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो आई थिंक पेज लेआउट आपको समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ, अच्छा लगे तो भैया लाइक शेयर भी दबा के कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर बेल्ट्रॉन के अगले MCQ सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू।